हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। चलो, अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, आपका और आपके पार्टनर के बीच अभी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आगे के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा, क्या रिश्ता जुड़ेगा, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ेगा, या फिर आपका जो रिश्ता है टूटा नहीं है, क्या वो आगे बढ़ेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉरस वृषभ राशि वाले, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं 555 डिवाइन टैरेट तो सब्सक्राइब भी करें। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। देखते हैं, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे। क्या आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए? टॉरस, टॉरस ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि, आपके लिए क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में या आपके रिश्ते में, देखने की हम कोशिश करेंगे। सो देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, फोर ऑफ swords, then there is the sun, ace of wands, four of pentacles, page of pentacles, एस ऑफ sword। देखिए, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं। मतलब अगर आपका रिश्ता टूटा है, टॉरस वृषभ राशि वाले, अगर आपका रिश्ता टूटा हुआ है या रिश्ता खराब हो चुका है, अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि क्या होगा आगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर्स मुझे बता रहे हैं, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक संकेत है कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म, द एंड हो गया, नहीं मिलेंगे हम, रियूनियन नहीं होगा। हो सकता है आपने यहाँ वहाँ टैरो कार्ड रीडिंग भी लिया, प्रेडिक्शंस भी कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, टोटके कर लिए, जो जिसने जिसने जो कहा, आपने सब कुछ किया, लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है तो किस्मत के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए कि आगे का वक्त, जो अभी परेशानी है, वो दूर होते हुए मुझे नजर आता है। इस वक्त आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, या फिर ये आपके बारे में गहराई से सोचते हुए नजर आते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, आप दोनों के बीच में स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कास्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और जिसके कारण उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने कामकाज को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर, इसमें मुझे लगता है कि वो अटक गए हैं। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि एक पार्टनर होता है, दूसरे पार्टनर को ये कहता है कि पहला मेरा अच्छा सा जॉब लगने दो, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। या मेरी बहन की शादी है, वो उसके लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। या मेरा घर बनना है, जब घर बनेगा तो उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में मुझे नज़र आती है। ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरा तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। मतलब इस रिश्ते में अगर मैं अभी देखूं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये कहते हैं कि इस रिश्ते में भविष्य है। अगर आपको लगता है कि क्या मैं रुक जाऊं, ये वेट करूं या मूव ऑन करूं, नहीं, यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपका साथ निभाया, नहीं निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप कनेक्शन अगर फील करते हैं इस इंसान के साथ, तो आपको कुछ समय देना चाहिए। आने वाला जो महीना है, आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं, अच्छे हैं आपके लिए। इस साल आपके लिए अक्टूबर नवंबर महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर नवंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महीना है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन अगर आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, या इस वक्त ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे ये रिश्ता जुड़ते हुए 100% मुझे दिखाई देता है, 100%। और ये रिश्ता जुड़ते हुए ही मुझे नजर आता है। मतलब इस रिश्ते में आपके पार्टनर इंटरेस्टेड हैं। खास बात यह है कि उनको आप अच्छे लगते हो, उन्होंने आपके साथ सपना कुछ तो सजाया है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ वादा किया है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। और अगर इस वक्त किसी भी मजबूरी में उनको आपसे दूर रहना पड़ा है, या किसी भी मजबूरी में ये व्यक्ति आपसे दूर चले गए हैं, कुछ मोहलत मांगी है या कुछ वक्त मांगा है, तो ये वापस ज़रूर आएंगे। इनके सपने बड़े बड़े हो सकते हैं, इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जिसे वो पूरा कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपके बारे में सोचना इस इंसान ने बंद नहीं किया है।
जैसे कि आपको उम्मीद है ना कि एक नई सुबह आएगी या वक्त मेरा भी बदलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी सोचते हैं कि ये जो बादल छाए हुए हैं जहाँ पर वो जाने अनजाने में आपको हर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, आपसे दूरियां बनाकर रखी हुई हैं और कुछ क्लियरली बता भी नहीं रहे कि कब आएंगे, या फिर वो आपके साथ किस टाइप का रिश्ता चाहते हैं, या फिर आपने अगर उनको कोशिश की है पूछने की कि मुझे क्लियरली बताओ कि मैं तुम्हारा वेट करूं, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उनको परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार उनका कम नहीं हो रहा है, साथ ही साथ एक साइड में वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना भी तो नहीं चाहते हैं, और कि यहाँ पर अटके हुए नजर आते हैं आपके पार्टनर इस वक्त। ठीक है, इनको समय चाहिए, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नजर आता है कि बहुत ही जल्द ये पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप उनका इंतजार कर रहे हो। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करे मुझे टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा दोनों का फ्यूचर। वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि यानी कि टॉरस जोडियक साइन आपकी हो सकती है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की हो सकती है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं और क्या है। ओके, इनको एक डर है। ठीक है, आपके लिए काफी रिश्ते आ रहे हैं। अगर आपने कहा है ना इस पर्सन को कि देखो तुम्हारे लिए मैं रुकी हूं या तुम्हारे लिए मैं रुका हूं, लेकिन मेरे घर के लोग ऑलरेडी मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अगर तुमने देर कर दी तो मेरी शादी फिक्स हो जाएगी, तो वो बात उनको परेशान कर रही है इस वक्त। वो किसी और का होने नहीं देते हैं, नहीं देंगे आपको। ओके, किसी और का होने नहीं देंगे। ये कहना चाहते हैं आपको कि बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। ये कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो। आपके पर्सन की फीलिंग्स यही है कि मेरे ऊपर विश्वास रखो। मतलब कुछ टाइम में हो सकता है कि उनको ये भी कहना है ना कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ है, मेरे ऊपर शक मत करो। ऐसी भावनाएं हैं इस पर्सन की, क्योंकि हो सकता है कि इस रिश्ते में काफ़ी देर लगा दी आपके पार्टनर ने, और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। मतलब ये आ क्यों नहीं रहे हैं, या क्यों नहीं आ रही है, या क्यों बहाने बना रही है। कहीं उनका मन भर, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है जब आपकी, क्या किसी की भी हो सकती है, जब उसका पार्टनर उसको इग्नोर करने लगे या सही से जवाब ना दे, तो सोच तो नेगेटिव हो ही जाती है। ओके, बट दिस कार्ड इज टेलिंग मी दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। इनको वापस आना है। वो कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे साथ ही मुझे रिश्ता चाहिए, या तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पर हो सकता है कि दोनों सिंगल हैं, दोनों मैरिड हैं, तब भी रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि रिश्ता टूटेगा, रिश्ता रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर परेशानियां मुझे नजर आती हैं। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसा है कि इस रिश्ते के बारे में उनके घर वालों को पता चला है, या फिर आपके घर वालों को पता चला है, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है। वरना सिंगल्स के लिए अच्छा है, वक्त आगे दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा वक्त मुझे नजर आता है, क्योंकि आपके पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, और उनका जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा, आपकी फेवर में होगा। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पैसे के मामले में थोड़े से फंसे हुए व्यक्ति मुझे नजर आते हैं आपके पर्सन। इनके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे कि इनसे छोटे भाई बहन हैं, घर की जिम्मेदारी है, या ये इकलौते हैं घर में कमाने वाले। ऐसी कुछ समस्या मुझे इस वक्त तो नजर आती है, जिसके कारण वो थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन एक बात यहाँ पर जो नजर आती है कि इनका प्यार आपके लिए गहरा है। ये पर्सन आपको दिल ही दिल में मैनिफेस्ट करते हैं। ये दुआ में क्या मांगते हैं आपको पता है आपके पार्टनर? यही मांगते हैं कि आप उनके ऊपर शक ना करें, और जो असलियत है या जो अच्छी चीज़ें हैं वही आपके दिमाग में आए, उनके बारे में कुछ गलत ना आए आपके दिमाग में, ताकि रिश्ता खराब ना हो जाए। तो ये इनको एक डर भी है कि आप शक करते हो बहुत जल्दी, या आप बातों को गलत तरीके से लेते हो और बातें बिगड़ जाती हैं। तो वो चाहते हैं ना कि समझौता हो हमेशा। अब वो भी आपको समझना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनकी मुसीबतों को समझें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें,
ताकि ये पर्सन आगे जाकर आपका साथ निभा सके। ठीक है, आपके पर्सन की बर्थ डेट यहाँ पर देखिए 4-4 की एनर्जी है, 1-1-1 की एनर्जी है, 11-11 है, आप क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, 444 एंजल नंबर बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, ग्रीन कलर आपके लिए लकी हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट 28 हो सकती है, 22 हो सकती है और 12 हो सकती है। ठीक है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है। ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में वापसी होगी अगर नो कांटेक्ट है। अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो अनब्लॉक करके अपनी दिल की बात रख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये बहुत गहरा इन्होंने कुछ फैसला लिया है आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, जो आपको बहुत ही जल्द वो बताना चाहते हैं। जितनी टेंशन आपको है ना इस रिश्ते को लेकर, उतनी उनको भी है, क्योंकि एक कनेक्शन बन चुका है दोनों के बीच में। और शायद जितना आप पॉजेसिव हैं अपने पार्टनर को लेकर, उतना वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहीं उन्होंने अगर देर कर दी तो आप तो मूव ऑन हो जाओगे या आप किसी और के हो जाओगे और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो वो डर उनको भी सता रहा है। ओके, सो यस, इस रिश्ते में फ्यूचर है। आगे मुझे चीज़ें बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे मैंने कहा ना, अक्टूबर नवंबर महीना बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी नजर आता है कि ये पर्सन के साथ एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपका। सो रिश्ता दोनों का आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।